कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां जिंदा दिलों से नहीं ठंडे मशीनों से शुरू होती है। ये कहानी है दो रोबोट्स की जो एक ऐसे ग्रह पर पैदा हुए जहां महसूस करना भी गुनाह था। पिप्पो और रीरूरू का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। चलो शुरू करते इस एपिसोड को बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक हैं। स्टील ट्रूप्स का ये ग्रह काफी परफेक्ट था। कोई गलती नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। जो स्ट्रांग था वो जीता, जो स्लो था उसको मिटा दिया जाता। उन्हें ये सिखाया जाता कि उन्हें इंसान ने नहीं बनाया। उन्हें ये सिखाया जाता कि भगवान ने इंसानों को बनाकर काफी बड़ी गलती कर दी थी, तो यही गलती सुधारने के लिए भगवान ने उन्हें बनाया। एक दूसरे ग्रह पर भी इंसान थे। ऊपर वाला उनसे बहुत परेशान था। ऊपर वाले ने आकर एक निर्जन टापू पर अमू और इमू नाम के दो रोबोट्स बनाए। लेकिन कई सालों बाद इसी दुनिया में दो रोबोट्स बने, एक जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया और दूसरी जिसको किसी ने अपनाया नहीं। और उन दोनों रोबोट्स के नाम थे जूडो और रीरूरू। जूडो असल में एक रोबोट नहीं था, वो एक मशीन के अंदर का ब्रेन था। उसे एक लो लेवल रोबोट की कैटेगरी में डाला गया था। जूडो काफी अच्छा गाना गाता और उसे गाना गाना बहुत पसंद था, पर लो लेवल रोबोट्स को गाना गाने की इजाजत नहीं थी। वो जब भी गाना गाता उसे तोड़ दिया जाता। लेकिन इस पूरे ग्रह पर एक ऐसी रोबोट थी जिसने जूडो को समझा, वो थी रीरूरू। रीरूरू को बनाया गया था एक कमांडर के रूप में जो ट्रूप्स को गाइड करेगी। वो भी एक लो लेवल रोबोट की कैटेगरी में आती थी, तो इसलिए स्टील ट्रूप्स ने कभी उसे अपना समझा ही नहीं। हर एक सेलिब्रेशन में स्टील ट्रूप्स एंजॉय क्या करते थे, लेकिन रीरू हमेशा अकेली थी। बिना ऑर्डर्स के उसको कुछ भी करना अलाउड नहीं था। जब भी दूसरे स्टील ट्रूप्स जूडो को तोड़ देते, रीरू चुपके से आती और उसे ठीक कर जाती। स्टील ट्रूप्स को जीने के लिए इन 3 स्टार्स की जरूरत थी। यहाँ तक कि जब जूडो के स्टार्स खराब हो गए थे, रीरू ने अपने स्टार सेक्रीफाइस कर दिए उसको बचाने के लिए, जिसके कारण उनकी दोस्ती एक गहरा कनेक्शन बन गया था। जब तक अर्थ मिशन नहीं आया जहाँ सारी कहानी पलट जाती है। अर्थ रीरूरू के लिए सिर्फ एक मिशन था और जूडो के लिए एक अनजान दुनिया। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही जा रहा था जब तक उन्होंने उस लड़के को देखा। ऐसा लड़का जो काफी कमजोर था, बेवकूफ था, लेकिन दिल का अच्छा था। उस लड़के और उसके दोस्तों ने जूडो को एक नई जिंदगी दी और उसका नाम रखा पिप्पो। यहाँ तक कि उन्होंने रीरूरू को भी मरने से बचाया। अगर मैं टूट भी गई तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? यहीं पर रीरूरू के सिस्टम में पहली बार कॉन्फ्लिक्ट आया। उसने सोचा कि आखिर इन अनजान लोगों ने हमारी मदद क्यों की, पर यहीं से सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने इंसानियत को समझा। पिप्पो इंसानों की तरफ से लड़ने लगा, लेकिन फिर भी रीरूरू अपने मिशन पे लगी रही। क्या इंसान वाकई बुरे लोग होते हैं? लगता है तुम यहाँ जो करने आए हो वो भूल गए हो। पर तब मुझे ये बात समझ में आई और मैंने महसूस किया कि तुमने भी एक बार मेरी मदद की थी। बस करो, मैंने तुम्हारे को। लेकिन जब रीरूरू को सच पता चला कि उन्हें बनाने वाला भी एक इंसान है, तो उसे लगा कि अगर वो अपना मिशन पूरा करेगी तब शायद फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, पर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और पहली बार उसने चूज किया ना सिस्टम ना ऑर्डर, सिर्फ इंसानियत। आपको ये बात समझनी होगी, इंसान बुरे नहीं होते। आपको ये सब बंद करना होगा। यहाँ से चले जाइए। उन दोनों ने अपने जैसे मशीनों को नहीं बल्कि इंसानियत को चुना, और इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिया। उनका ये सेक्रीफाइस शोर नहीं था बल्कि एक रोशनी थी जो सबको जिंदा होना सिखा गई। और नोबिता को भी ये विश्वास था जो दिल से जीते हैं वो कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेते हैं। उन्होंने दोबारा जन्म लिया होगा तो क्या वो फिर से पृथ्वी पर आएंगे? आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और मैं कौन।